बोलिए ऐसे करना। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सृष्टि का शाश्वत सत्य है, जो इस जगत में आया है उसने आखिर किसी न किसी बहाने से जाना ही है इस दुनिया से। देखिए कबीर जी ने इतनी कटु सच्चाई हमारे जीवन की हमारे सामने रखी, लेकिन हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में कईयों ने तो मृत्यु के इस पल को एक यादगार उत्सव बना लिया, और कई इस मृत्यु से डरकर परेशान हुए, और उनका क्या परिणाम हुआ, उन्हें अंत में उनका भगवान को आकर संहार करना पड़ेगा। दो घटनाएं हमारे सामने आती हैं। हम देखते हैं कि रानी देवकी का विवाह राजकुमार वासुदेव के साथ हो रहा है। देवकी के भाई आप सभी जानते हैं कंस है। कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता है देवकी को। जिस समय विवाह संपूर्ण हुआ तो कंस ने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक कहा कि मैं अपनी बहन की डोली अपने हाथ से रथ को चलाकर विदाई करूंगा अपने राज्य की सीमा तक। कंस रथ चला रहे हैं, आप सभी को मालूम है उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, ये तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तेरा संहार करेगा। उसी समय कंस को मानो पसीना आ गया। एक तो था कि प्रभु का जो विधान है उसको स्वीकार करता, लेकिन उसने प्रभु के विधान को मोड़ने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि उन्हें तरह तरह की घटनाओं से देवकी वासुदेव इन सबको यंत्रणाएं दी, लेकिन अंततः परिणाम क्या हुआ आप सभी हम जानते हैं कि कृष्ण के रूप में 8वां जो उनका पुत्र हुआ, उन्होंने अंततः कंस का संहार किया। उसने कंस ने प्रभु के विधान को बदलने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा और उसको एक पापी की तरह मृत्यु के लिए भगवान को आना पड़ा। दूसरी ओर हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित वन में अखेट के लिए गए, वहां पर कलयुग जो स्वर्ण मुकुट में उनके बीच में था, उनके मुकुट में उन्होंने उसकी बुद्धि को एक बार जो है माया से हर लिया। उन्होंने मरे हुए एक सर्प को लेकर ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। ऋषि शमीक को तो समाधि में थे, उन्हें नहीं पता लगा। जब उनका पुत्र बाद में आया स्नान करके, तो उसने देखा कि उसने अपने दिव्य नेत्रों से देखा राजा परीक्षित ने मेरे पिता को अपमानित करते हुए सर्प उनके गले में डाला। उसने क्रोधवश तुरंत शाप दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा और उससे तू मृत्यु को प्राप्त होगा। जब राजा परीक्षित को पता लगा कि मेरी मृत्यु का विधान तय हो चुका है, वो घबराया नहीं, डरा नहीं। उसने अपने गुरु के पास गया, गुरु जी बताओ मुझे क्या करना है। गुरु ने कहा मृत्यु तो आनी ही है, किसी भी बहाने से आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु ने उसकी आत्मा के उद्धार का रास्ता बताया। गुरु ने कहा कि आप महाराज शुक्र मुनि जी के मुख से निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ सुनो पूरी एकाग्रता से, आपका निश्चय ही कल्याण होगा। उसी समय राजा परीक्षित ने अभी संतजनों की टोली लेकर वन में नदी के तट पर जाकर वो सुखदेव मुनि से निरंतर उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ सुना। हमारी कथा में प्रसंग आता है कि जब पाठ सुने 4था ही दिन हुआ था, उसी में समय राजा परीक्षित को अपने अंदर एक दिव्य शक्ति का ज्ञान होने लगा कि मैं ये नश्वर देह तो हुई नहीं जिसमें अपना मान बैठा हूं, इसको तो मैं पहले भी कई बार त्याग चुका हूं। उसे भान हुआ कि मैं तो इसके अंदर एक अजर अमर आत्मा हूं। उनका मन किया कि मैं अभी भी इस चीज में इस शरीर को त्याग दूं, लेकिन सुखदेव मुनि ने कहा नहीं, 7वें दिन ही आपने इस प्रसंग को अपने ऊपर लेना है। जब 7वां दिन आने लगा, राजा परीक्षित ने जो तक्षक नाग के रास्ते में फूल बिछा दिए, दूध के जगह सकोरे रख दिए, अपनी मृत्यु का स्वागत कर रहे हैं। वो तक्षक नाग ने भी विधि के विधान के प्रसंग में उनके पास आना था। उस समय बताते हैं कथा में बड़ा सुंदर आप प्रसंग सुनते हैं कि पुष्पक विमान आ गए उनके लिए। 7वां दिन भाई अभी इन्होंने शरीर छोड़ना है, हम इसको देवताओं की तरह यहां से लेकर जाएंगे। तक्षक नाग ने आकर उससे पहले बड़े प्रेम से केसर युक्त दूध पिया, पुष्प वर्षा की उस पर, उन्होंने अपना जो विधान था उसे किया। और राजा परीक्षित बड़े प्रेम से हंसते हंसते और सभी को बड़े प्रेम से मंगलमय जय श्री राम करते हुए पुष्पक विमान से स्वर्गलोक को पहुंचे। देखिए एक ने उस विधि के विधान को मोड़ने का प्रयास किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका जीवन पूरा, आज भी हम उसे एक पापी के रूप में मानते हैं। इसी तरह हम सभी भी इस नश्वर लोक में हैं, मृत्यु हमारी आनी ही आनी है। इसका विधान क्या बताते हैं हमारे शास्त्रों में, क्या प्रतिपल प्रभु से जुड़े रहे। और इस समय आज भी हमने जैसे भजन किया, समर्पण किया प्रभु को, इससे क्या होगा, आपका जीवन, आपकी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाएगी। हमारा सनातन धर्म, मैं आपको अपनी माता के बारे में 1 मिनट में बताऊंगा। 5 दिसंबर को मेरी माता को इस शरीर को त्यागे 8 वर्ष हो जाएंगे। आज हम 3 दिसंबर को उनको नमन कर रहा हूं मैं इस मंच से। उनको अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। प्रातः 4 बजे उठकर निरंतर 25 वर्षों तक वो अपने प्रभु का ध्यान करती थी, मंदिर वगैरह में जाती थी। उन्होंने 5 दिन पहले से अपना भोजन त्याग दिया।
केवल गंगा जल लिया। हमने बहुत प्रयास किया कि आप भोजन लें, हमें आपकी जरूरत है। वो बड़े प्रेम से मुस्कुराकर शांत भाव से कहती, जाना है, मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। और मेरा अंतिम समय उन्होंने बिल्कुल हट किया। 5 दिन तक कुछ भी नहीं लिया सिवाय गंगा जल के, और 5वें दिन बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए बड़े शांत भाव से हम सभी के आशीर्वाद से इस नश्वर लोक को छोड़ दिया। मृत्यु को हम सभी उत्सव बना सकते हैं, क्योंकि इस नश्वर शरीर को तो हमने त्यागना है और अनेकों बार त्याग भी चुके हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म हमें बार बार बताता है कि आप मृत्यु का आनंद ले सकते हो। सत्संग में बैठे, उससे आपको भान होगा कि हम सभी कुछ पल के लिए यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, और उसके बाद हमने आखिर उस प्रभु के पास जाना ही जाना है। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोल साचे दरबार की जय, प्रभु के प्यार की जय।